आज के ज़माने में अगर मेडिसिन्स की बात की जाती है तो हम लोग जो है एलोपैथिक जो मेडिसिन्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। छोटा इलाज कराने के लिए हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं, मगर एलोपैथिक के अलावा हमारे पास एक और इलाज होता है जिसको हम बोलते हैं यूनानी मेडिसिन्स। जहां की तरफ लोगों को अभी पहले ज़माने की अगर बात की जाए तो यूनानी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए और यूनानी मेडिसिन को जो लोग हैं वो भूल गए और एलोपैथिक जो मेडिसिन है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे। साइड इफ़ेक्ट्स बाकी चीज़ें लेकर जो है हमने कई बार खबरें चलाई, कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, एक बीमारी वहीं होती है और दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी उधरी होती है और तीसरी बीमारी लग जाती है। और उसको लेकर आज मैं आपको एक मेरिकल दिखाऊंगा कि यूनानी मेडिसिन्स क्या कुछ कर सकती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब आप ऐसा समझेंगे कि ये मेरिकल हो गया। मैं डॉक्टर तौसीफ कमल के क्लिनिक पर हूं। इन्होंने एक ऐसे पेशेंट को उठाया है जो स्ट्रेचर पर होता था, बेड पे होता था, जिन्हें डायलिसिस कई बार किया हॉस्पिटल्स के अंदर, जहां उनके घर वालों को अब सिर्फ मौत नजर आती थी, रिश्तेदारों को सिर्फ मौत नजर आती थी कि ये चंद महीनों का मेहमान है, क्या पता कब मौत की नींद सो जाएंगी। मगर यूनानी मेडिसिन ने किश्तवाड़ के अंदर ऐसा करिश्मा करके दिखाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आप अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ आप इस आज की वीडियो को शेयर करेंगे। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एलोपैथिक मेडिसिन्स को छोड़कर जरा यूनानी मेडिसिन्स की तरफ भी ध्यान दें। आज के मेहमान मेरे साथ हैं, डॉक्टर तौसीफ कमल मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ चीजें इनसे जानने की कोशिश करूंगा। एक पेशेंट इनके पास आता है जिनका नाम संतोषी देवी है, जो मेरे इस साइड में खड़ी हैं, और इस साइड मेरे साथ डॉक्टर तौसीफ कमल है। ये इनका पेशेंट है और इस पेशेंट के ऊपर इन्होंने एक ऐसा करिश्मा करके दिखाया है जो पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। डॉक्टर साहब, जहां तक मैंने इन पूरी टेस्ट रिपोर्ट्स बाकी चीजें जो मैंने पढ़ी, और इस पे मैंने लास्ट का टेस्ट देखा है, इस पे मैंने करिश्मा करके देख रहा हूं कि करिश्मा हो गया है। सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संतोषी देवी के बारे में जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये डायलिसिस पे कैसे पहुंची और आप तक कैसे पहुंची, और आपने यूनानी मेडिसिन के जरिए इनको आज कैसे खड़ा किया, ये बताइए। सबसे पहले शुक्रिया तौसीफ साहब आपका कि टाइम देने के लिए। देखिए, यूनानी मेडिसिन का नज़रिया कोई आज का नहीं है, ये 1400 साल पुरानी, जैसे हमने कहा भी, हाँ 1400 साल पुरानी बात है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़माने से ये तिब्ब नबवी जिसको कहा जाता है, तब से ये मेडिसिन चली आ रही जी। तो हम कोशिश कर रहे थे कि इस पैथी को हम हाईलाइट करें और इसको ज़िंदा रखें और लोगों को एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मिले बिसाइड्स एलोपैथ। ठीक, देखिए हर एक पैथी अपनी अपनी जगह काम करती है। ठीक, एलोपैथ अपनी जगह काम करती है, यूनानी मेडिसिन अपनी जगह काम करती है, हर एक पैथी की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो बीइंग ए यूनानी फिजिशियन मैं ये बात कहूँगा कि ये एक पेशेंट मेरे पास आई थी 2023 में। मुझे कॉल आई कि एक पेशेंट है, शी इज़ बैक फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, और इसकी दोनों किडनीज डैमेज थी, रिनल फेलियर था इनका जी। प्रेजेंट कंडीशन तब ये थी कि इनकी जब ये मेरे पास आई, डायलिसिस जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इंसर्ट किए हुए थे इसमें, और ये जम्मू से डायलिसिस दे के अब इनको डिस्चार्ज किया गया था, ठीक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के। तो फिर इन्होंने कहीं सुना मेरा, तो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए जी। एट दैट टाइम की इनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट थी। इनका क्रिएटिनिन 9.6 के 9.8 था जी। HB इनका 5 पॉइंट कुछ था, ठीक।
तो फिर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह किया और मैंने इनको दवाइयाँ दी। 15 और 20 दिन के अंदर इनका क्रिएटिनिन डाउन आ गया, ठीक। 9 से 6.5 पॉइंट पे आ गया, ठीक। और HB इनका 8.5 पहुँच गया, ठीक। तो उसके बाद मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ कि जहाँ डायलिसिस यूनिट है, आप जो पाइप्स वगैरह डायलिसिस की हैं वो आप रिमूव कराओ, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने पेशेंट है। पिछले 2 साल से ये मेरे पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब मेरी भी मेडिसिन इनको बंद हो गई, अब शी इज़ फाइन। ठीक। डॉक्टर साहब, एक बड़े कॉलेज से वापस लौट कर आना, मतलब एक बड़े कॉलेज से नाउम्मीदी हो गया ना, क्योंकि लोग जब बीमार हो जाते हैं तो लोगों के पास खाली एक ऑप्शन बचता है कि यार हम बड़े कॉलेज में चले जाएं जहां हमारा इलाज हो। इस तरीके के ट्रीटमेंट्स, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा हो या इलाज हो रहा हो? क्या बताइए। नहीं, देखिए, मेडिकल कॉलेज में ये गई तब कुछ एमरजेंसीज इनके पास थी एट दैट टाइम कि वो वहाँ पे गए, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे। अभी आप इनकी भी हिस्ट्री सुनेंगे, इनके हस्बैंड भी साथ है, तो डिक्लेयर कर दिया कि इनको रीनल फेलियर है वहाँ पे, तो उन्होंने डायलिसिस की वहाँ पे। लेकिन मैं किसी पैथी को यहाँ ये नहीं कहूँगा, लेकिन अपना अपना नज़रिया है सबका। उनकी वो पढ़ाई है, वो उसी लेवल पर ट्रीटमेंट करते। हम जो हैं ट्रीटमेंट करते हैं, ये एक वास्ट फील्ड है यूनानी मेडिसिन। हम टेम्परामेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी मिजाज को देख के। अब ये मिजाज वो मिजाज नहीं है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पूछते हैं, ठीक। ये मिजाज, उसको टेम्परामेंट कहते हैं, जिस पे इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार है। ठीक। जैसे हम कहते हैं कि खून, बलगम, सफरा और सौदा, ये 4 खिलते हैं, 4 अखलात है जिसमें इंसानी का दारोमदार है। ये जब तक स्ट्रीम लाइन में है, जिसमें इंसानी स्टेबल है, इन्हीं में बिगाड़ की वजह से बीमार होता है इंसान। ठीक। और जब हम वो चीज़ देखते हैं, नब्ज़ को देख के, यूरिन को देख के, मिजाज का कंफर्मेशन करके, फिर हम उसी मिजाज को अपनी असली हालत में लाके पेशेंट स्टेबल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ और मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल हम जरा इस तरफ मुड़ते हैं, जो हमारे साथ यहाँ जो पेशेंट थे आपके, उनके साथ बातचीत करते हैं। इनकी फैमिली भी इनके साथ है, इनसे भी बातचीत करूंगा और भी कुछ बातचीत आपके साथ करूंगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज हम यूनानी मेडिसिन पर जो है आज डिस्कस करेंगे, मगर उसके साथ साथ में जो एक यहाँ किश्तवाड़ के अंदर मेडिकल हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर जिस संतोषी देवी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी दोनों किडनी फेल बताई गई जीएमसी के अंदर, उसके बाद इनको डायलिसिस पे लगा दिया, जहां 18 से 19 डायलिसिस की जाती है। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके ऊपर जो इक्विपमेंट लगाए थे डायलिसिस के लिए लगते हैं, वो इनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, उनको किश्तवाड़ भेज दिया जाता है कि आप जाइए, आप किश्तवाड़ में डायलिसिस कराएं। वहाँ नहीं होता है तो जीएमसी डोडा में आप जा सकते हैं। संतोषी जो देवी है, ये ठाकराई से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज ये कैसा फील कर रहे हैं, पहले से बेहतर हैं, और आज क्या कुछ बताएंगे। आपका नाम क्या है? तो क्या सुना हो? संतोष। संतोष कई छुरो सन हजुर ठाकराई। ठाकराई वहीं क्यों असल छु लागन गोनिक निशान वहीं से ठीक। वहीं ठीक डॉक्टर साहब को इलाज असल को वहीं छु ठीक पकन वकन और असर पर काम का करन है ठीक छु वहीं। हां चलो ठीक छु। ये संतोषी देवी जो ठाकराई से ताल्लुक़ रखती है, ज़्यादा बातचीत इनके जो इनके साथ में इनके फैमिली मेंबर हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप इस साइड आइए, इनको ज़रा जगह दीजिए, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आपका नाम जानने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, आप कहाँ से हैं? ठाकराई केशव। ठाकराई केशव। मुझे ये बताइए, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि आप यहाँ से जम्मू गए, फिर आपको डायलिसिस पे लगा दिया, फिर आप वहाँ से 2.5 महीने के बाद किश्तवाड़ आते हैं? पूरा मामला मुझे ज़रा बताइए, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ से जम्मू क्यों जाना पड़ा, वहाँ डायलिसिस क्यों करवानी, फिर किश्तवाड़ कैसे मुड़ गए, और ये सब ट्रीटमेंट कैसे हुआ, ये बताइए तो ज़रा। जी, हम इधर केशव में थे, उधर सांप ने काटा मेरी बीवी को। ठीक। तो उसके बाद आ गए हम किश्तवाड़ में। ठीक। 1-2 दिन इधर रखा इन्होंने। ठीक। उसके बाद इन्हें भेज दिया जम्मू, उधर डायलिसिस उधर हॉस्टल के लिए। ठीक। जेएमसी के लिए। ठीक। तो उसके बाद हम उधर गए तो 10-20 दिन ठीक। ऐसे रह गए हम। तो उसके बाद इन्हें डायलिसिस लगाई, बोलने लगी इसकी किडनियाँ दोनों फेल हैं। ठीक। तो हम रह गए उधर कोई 2-2.5 महीने। ठीक। तो उसके बाद उन्होंने कर दिया हमें रेफर जम्मू के लिए, इधर किश्तवाड़ के लिए। ठीक। बोलने लगे उधर जाओ तो हफ्ते में 2 डायलिसिस करना। ठीक। तो होगा नहीं होगा तो उसके बाद डोडा में जाना, उधर डायलिसिस और कराना। फिर जिस दौर में आप जीएमसी जम्मू में रहे, कितना महीना आपने काटा वहाँ पर?
मैंने कहा था 2.5 महीने। 2.5 महीने में आपको कितनी बार डायलिसिस जीएमसी जम्मू में करवाई गई? 18 बार। 18 बार। तो वहीं से इनको वो इक्विपमेंट जो डायलिसिस के लिए होते हैं वो वहीं लगाए? हाँ। फिर क्या कहा? फिर वो लगा के भेजे किश्तवाड़ के लिए। अच्छा। बोले किश्तवाड़ में जाओ। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंचे किश्तवाड़ के अंदर, जब आपको डायलिसिस करना, तो डॉक्टर साहब का पता किसने बताया और आपने कैसे भरोसा कर लिया कि डॉक्टर साहब अब जो है यहाँ पर हमारा इलाज, क्योंकि एक बड़े कॉलेज से आप वापस आए, फिर यहाँ पर पहुंचे और आज माशाल्लाह आप तो ठीक है, आपकी मिस तो ठीक है, अच्छे से हैं। हम आ गए उधर से, हॉस्टल के उधर से हमने टेस्ट करने के लिए, इधर जो हॉस्टल ऊपर किश्तवाड़ में। ठीक। तो हम आ गए टेस्ट करने के लिए उधर एक आदमी था, उसने बोला कि पुरानी जगह पे आप जाओ, उसका नाम मेरे को सही नहीं है। ठीक। तो बोलने लगा आप जाओ डॉक्टर साहब तो उसी कमल के पास। ठीक। तो आए, हम पता करते करते पहुंच गए इधर। ठीक। तो यहाँ पे हमने इनकी दवाई शवाई ली तो आज ठीक है। फिर कितनी देर के बाद जो डायलिसिस के जो इक्विपमेंट डाले गए थे, जो मशीन डाल, वो कितनी देर बाद आपने निकाल लिए वो? तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने दवाई दी तो बोलने का अभी लगा के ही। ठीक। तो उसके बाद 20 दिन हमने इनकी दवाई खा ली। ठीक। तो 20 दिन के बाद फिर टेस्ट करवाया तो फिर आ गए नीचे वो। ठीक। पहले थे 9, उसके बाद पहुँच गए 5 पे। ठीक। तो उनका खून भी बढ़ने लगा। ठीक। अभी कैसे हैं? अभी ये काम शाम कर रहे हैं, इनकी किडनी ठीक चल रही है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, अभी काम भी कर रहे हैं, सब कुछ घर का काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। पहले तो ये 1-2 साल कुछ बिल्कुल नहीं, बेड पे ही लेटे रहे सब कुछ बेड है? पे बैठ भी। चलिए जी, ये जो पेशेंट के साथ है, उनके हस्बैंड हैं, इन्होंने पूरी डिटेल बताई। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बात यह है कि जो इन लोगों ने खुद बताया, क्या पता आपको समझ आया नहीं आया हो, मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा, शॉर्टकट बताऊंगा। 3 साल पहले इनकी मिसेज जो है, जो संतोषी देवी है, इनको सांप काटता है और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब ये यहां पहुंचते हैं तो यहां से इनको जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया जाता है, जहां डॉक्टर को सांप का जो काटा था उसका इलाज करना चाहिए था, मगर सांप का इलाज के साथ साथ में इनको वहां यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपकी मिसेज को जो है वो किडनी डैमेज है। जब किडनी फेलियर है तो इन्होंने कहा जी आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब इंसान मरते दम तक इंसान जो है वो ये चाहता है कि मैं इसकी जो इलाज है वो करूं। तो इन्होंने कहा जी चलिए जी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिएगा। तो इन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया जीएमसी जम्मू के अंदर। 2.5 महीने तक लगातार ये इलाज चलता रहता है। इनको 15 से 16-17 जो डायलिसिस है वो वहां होती है। उसके बाद इनको किश्तवाड़ रेफर कर दिया जाता है। यह अल्लाह का करना था कि इनको अल्लाह ने बचाना था। ये हॉस्पिटल जब किश्तवाड़ पहुंचते हैं तो वहां एक टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो यहां पर एक लैब है, वहां पर पहुंचते तो किसी ने वहां पे कहा कि आप डॉक्टर तौसीफ कमल से राब्ता करिए, हो सकता है कि आपका इलाज वहां पर हो सके। तो इन्हें डॉक्टर तौसीफ कमल साहब जो मेरे साथ आज के खुसूसी मेहमान हैं, आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे राब्ता किया और इनसे जब यहां पहुंचे तो इनसे कंसल्ट ली और इन्हें मेडिसिन वगैरह जो दिए। 20 दिनों के बाद ही इन्होंने करिश्मा करके दिखाया। इन्होंने कहा कि जाइए टेस्ट करके लाइए। टेस्ट जब होते हैं तो इन्होंने कहा जितने भी आपको ये इक्विपमेंट्स डायलिसिस के लिए लगे हैं ये सारे निकाल दीजिए। तो 20 दिन के बाद ये जाते हैं और ये जितने भी इक्विपमेंट डायलिसिस के थे वो निकाल लिए। जहां इनका ब्लड जो था, जिसको हम एचबी कहते हैं, एचबी तो सबको समझ में नहीं आएगा, मैं ब्लड बता देता हूं। जहां इनके पास सिर्फ 5 ग्राम था और जब 20 दिन के पास ये आते हैं तो 8.5 ग्राम इनका ब्लड पहुंच जाता है। मतलब 20 दिन के अंदर अंदर ही ऐसा करिश्मा करके दिखाया डॉक्टर तौसीफ कमल ने, जो यहां आज मेरे साथ हैं। इन्होंने ये करके बताया कि जो यूनानी मेडिसिन है ये आज भी वैसा ही एक्शन करते हैं जो आज से 1400 साल पहले किया करते थे। ये सिर्फ हमारी सोच बदल गई है, बाकी कुछ नहीं। मतलब 20 दिन के बाद ये सब जब करिश्मा हो गया तो इन्होंने जितने भी जो इक्विपमेंट लगाए गए थे डायलिसिस के वो निकाल दिए। और आज आपके सामने जो मैंने संतोषी देवी से बात की, इन्होंने कहा कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं आज घर का सारा काम काज करती हूं, तो आज मैं पहले से बेहतर हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 7 महीने पहले जो मैंने यहाँ की मेडिसिन भी बंद कर दी है, मगर मैं बीच में डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए आती हूँ। डॉक्टर साहब ने भी मेरे साथ साफ तौर पर कहा कि यूनानी जो मेडिसिन है ये आज भी वैसा ही काम करती हैं जो 1400 साल पहले है। इन्होंने कहा कि जो मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं किया है, बल्कि जो यूनानी मेडिसिन का काम है वो मैंने अप्लाई किया है।
उसकी वजह से ये सब हो गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर तौसीफ साहब कमल से बात करने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो यूनानी मेडिसिन से हो सकती है या नहीं हो सकती है, या इनके इस बारे में क्या कुछ कहना है। डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं और लोगों को भी बता देना चाहता हूं, और जो आपको देख रहे हैं और आपके इस यूनानी मेडिसिन का जो कमाल आज भी हो रहा है, जो 1400 साल पहले कमाल हुआ करते थे, आज भी वही कमाल हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को गॉल ब्लैडर्स के अंदर स्टोन है, किडनी के अंदर स्टोन है, 5-5 6-6 ऑपरेट करते बीती हैं, ऑपरेट भी हो जाता है 5-5 6-6 बार, मगर फिर भी लोग जो है 6ठी बार हॉस्पिटल पहुंचता है और कहता है मुझे जी ऑपरेट करो। उस पर आप क्या बताएंगे, और यूनानी मेडिसिन उसके लिए कितना फायदेमंद और कितनी मतलब उससे ऑपरेट से क्या वो लोग बच सकते हैं अगर वो आपके पास आ जाएंगे? देखिए, यूनानी मेडिसिन का काम ही यही है कि बहुत सारी, अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। जी, देखो, मेरा ये मानना है कि हर बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता आती है और जाती भी आहिस्ता आहिस्ता है। ठीक। जो बीमारी रातों रात गई, इसका मतलब इट ओनली सुप्रेस द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। ठीक है, उस बीमारी को दबाया जाता है। और ठीक। लेकिन अब यूनानी मेडिसिन के बारे में जो आप पूछ रहे हैं कि रिलेटेड किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, तो उसमें ये कहूँगा कि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने 3 बार सर्जरी करवाई है, 4 बार सर्जरी करवाई है, 5वीं बार फिर स्टोन बना है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं कि स्टोन रिमूव भी होता है। ठीक। उसके बाद ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि वो दोबारा ना बने। ठीक। तो इस पैटर्न पे हम काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे, देखिए, लोग जो सफ़र प्रेजेंट ज़माने में, जो आज का न्यू एरा है, इसमें लोग सफ़र कर रहे हैं कंसेक्यूटिव डिजीज से। ठीक। बीमारियां वही हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल, ट्राइग्लिसराइड है, बिल्कुल, ठीक है, आपका नी जॉइंट पेन्स आ गए, आपकी सर्वाइकल आ गई, आपकी नी पेन आ गई, आपकी डिस्क आ गई आपकी। तो इन बीमारियों में यूनानी का बहुत ही अच्छा इलाज है। ठीक। और मैं बोलता हूँ कि 100% ट्रीटमेंट है, और विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट डैमेजिंग अनदर ऑर्गन। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि यूनानी मेडिसिन जो है हर एक बीमारी जो है आजकल जो आ रही है, यूनानी मेडिसिन वैसा ही काम कर रही है। हर एक का इलाज है, तरीका अपना अपना है। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, आज के दौर में आपने ऐसा देखा, अक्सर देखा होगा, हो सकता है आपके पास भी ऐसे पेशेंट चलते हो, आते हो। आज के दौर में, आज की बात, प्रेजेंट डेज की मैं बात कर रहा हूं, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल की जो जनरेशन है, उनको बेबी कंसीव नहीं होता है, बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अक्सर ऐसा क्या रहता है कि आजकल की जनरेशन को ये सब प्रॉब्लम जो है फेस करनी, क्या यूनानी मेडिसिन इस पर कोई अभी तक आपने ऐसा इलाज किया है जिसकी वजह से आज तक मतलब आप लोग जो थक गए एलोपैथिक मेडिसिन खा के, मतलब खत्म हो गए हैं, मगर इलाज नहीं हो पा रहा है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है? क्या यूनानी मेडिसिन ऐसा कोई पैर पैतरा अपनाती है जिसकी वजह से वो बेबी कंसीव कर सकती है? देखिए, हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी जो आप बात कर रहे हो, बहुत सारे केसेस कंसीव हो गए जिनको 5-5 6 साल से कंसीव नहीं हो रहा जी। तो उसमें यह है कि देखिए, हमारा जो वे ऑफ सिस्टम है, जो खाने पीने का सिस्टम है हमारा, इस पे लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी। लोग जो है मुंह का जायका नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, मुंह का जायका नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो चीज़ मुंह में मज़ा देगी वो जिस्म को सज़ा देगी। बेशक, ये बात याद रखना। बेशक। और लोग जो हैं, लोगों ने जो लोकल प्रोडक्शन हमारी कश्मीर में वाइड बनन, वो बंद हो गई। बिल्कुल। ठीक है, हमारी देसी गायें गायब हो गई। बिल्कुल। हम डिपेंडेंट हैं इंजेक्शंस के ऊपर। बिल्कुल। हमारी जितनी भी अभी प्रेजेंट एरा में मेरे पास छोटी छोटी लड़कियां आ रही हैं 8th में, 9th में, 10th में, जिनको सिस्ट है, यूट्रस सिस्ट है, PCOD है, PCOS से छोटी 8, 9, 10th में। तो जिनको कारण यही है कि आपका खान पीन है कारण। सर, बीमारी सारी जो है वो खुराक से है। बिल्कुल। जब तक आप खुराक को परफेक्ट वे में नहीं लोगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हो। ठीक। यहाँ तो आपको दवाइयों पे जोर रखना है, दवाइयों के फिर अलग साइड इफेक्ट्स हैं। खुराक आपने वो छोड़ दी है, वो माएँ हमारी गायब हो चुकी हैं, जो किचन में होती थी वो गायब हो चुकी हैं। बिल्कुल। वो कंसंट्रेशन उनके बच्चों के ऊपर, उनके खाने पीने, उनके खुराक के ऊपर नहीं। सारा जो है हमारा खुराक जो है वो यूरिया खादों से भरा हुआ है।
यूनानी ने इस पे कितना काम किया और कितना कामयाबी तक हो देखो सके? अभी तक इनफर्टिलिटी केसेस के बारे में अगर पूछोगे तो जितने मैंने केसेस अभी तक देखे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी, अगर मैंने 100 में से कहूँगा तो 98-99% रिजल्ट पॉजिटिव अभी तक आए, जो भी मेरे पास आए। बाकी शिफा तो अल्लाह ताला करने वाला चलिए है। जी। लेकिन मैं फिर भी लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि लोग अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान ज़्यादा दें। ठीक। और दूसरी बात है ये कि यूनानी मेडिसिन में आए क्रोनिक डिजीज़ के लिए। लोग तो मैक्सिमम क्रोनिक डिजीज से ही सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल तो बिल्कुल। किसी को यूरिक एसिड है तो बिल्कुल। 5 साल से, बिल्कुल। किसी को किडनी स्टोन है तो 3 साल से, किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, किसी को स्टोमक अल्सर्स हैं, किसी को थायराइड है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है। इन्हीं बीमारियों से तो लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज है, बिल्कुल, और पीसीओडी है, पीसीओएस है, यूट्राइन फाइब्राइड है, इन्हीं बीमारियों से लोग सफ़र कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श इलाज है और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है, विदाउट गिविंग एनी हार्मोनल थेरेपी, विदाउट गिविंग एनी साइड इफेक्ट टू अदर ऑर्गन्स। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हम नाम है तौसीफ कमल और तौसीफ करहपक। आज इस खास मौजू पर आज हमने बात की। मैंने ये बात सुनी थी चंद दिनों पहले कि यूनानी मेडिसिन ने एक बहुत बड़ा मेरिकल करके दिखाया है। सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब से बात करूं, सोचा इन लोगों से बात करूं ताकि आप तक भी पहुंचाऊं। उम्मीद है कि आप लोग जो है एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़कर थोड़ा सा आप यूनानी मेडिसिन पर भरोसा जताएंगे। एक बार आप यूनानी मेडिसिन पर भरोसा जताइए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जिन उम्मीदों के साथ आप आएंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं उम्मीदों पर जो है आप यहां से जाएंगे और कामयाब होकर जाएंगे। आज की वीडियोस में ये सब दिखाने का यही मेरा मुद्दा और मकसद था कि यूनानी मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन क्या कुछ कमाल कर सकती हैं, वो आपको दिखाना चाहता था। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता है कि मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट से भी हमारी अर्ज ये करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स बनाने पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है जी। मशीनरीज लाने में ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि क्वालिटी फूड कंट्रोल पे जोर नहीं दिया जा रहा, जहाँ से बीमारियाँ उठ रही हैं। जी, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा। फूड कंट्रोल बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में इतनी फूड एडल्ट्रेशन इस वक्त है, कोई कहने की बात नहीं। और जो फॉरेन ममालिक से हमारे, उन्होंने कल्चर सारा हमारा अपनाया है और वो ठीक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, और हमने अडॉप्ट वो कल्चर किया है तो हम अनहेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो मेरी फिर भी यही इल्तिजा रहेगी गवर्नमेंट से कि क्वालिटी फूड कंट्रोल पे जितनी एडल्ट्रेशन हुई है। लास्ट टाइम मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि दिल्ली में 3.5 लाख टन जो मसाला है वो एडल्ट्रेट पड़ा गया, जो हम किचन में मसाले यूज़ करते हैं, एडल्ट्रेट पकड़ा गया सारा। अब कोशिश रहेगी यही कि जब तक आप क्वालिटी फूड कंट्रोल पे काम नहीं करोगे तब तक बीमारियां नहीं जाएंगी। और फिर तो यूनानी मेडिसिन में तो मिरेकल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। देखो, हमने एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी नहीं लानी है। बिल्कुल। अगर एक बीमारी ठीक नहीं होती, ठीक है, नहीं ठीक होती, लेकिन दूसरी बीमारी नहीं लानी। और बहुत ही, मैं फिर भी लोगों को ये कहूँगा कंसेक्यूटिव डिजीज़ के लिए, कंसेक्यूटिव डिजीज़ जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, पिछले 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल से लोग एंडोस्कोपीज करा के एच पाइलोरी पॉजिटिव होके, किसी को टाइफाइड 4 साल से एंटी टाइफाइड वैक्सीन लगा के फिर भी टाइफाइड आ रहा है, एंटीबायोटिक्स लेके फिर भी टाइफाइड आ रहा है। तो बहुत सारे अच्छे इफेक्टिव और बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं और नेचुरल रिजल्ट्स हैं विदाउट डैमेजिंग। और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखेंगे। फिलहाल आज इस मौजू को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।